सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो काफी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं इससे। केवल 3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर है आपका। सिंपल आपके जो फॉर्मूलेज लगेंगे वो हो गए डिस्टेंस फार्मूला पहला हो गया, दूसरा आपका सेक्शन फार्मूला हो गया, तीसरा आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो काफी स्कोरिंग चैप्टर है, आप इजीली इसमें पूरे के पूरे नंबर्स ला सकते हो। तो चलिए थोड़े हम कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। उसी फॉर्मूले के ऊपर, उसी सिंगल फॉर्मूले के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। जो आपकी पहली पूरी एक्सरसाइज है ना, पूरे 10 क्वेश्चन पूरे एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आप जिसे ग्राफ पेपर बोलते हो, ठीक है, वही कार्टेशियन प्लेन है। उस पर आप क्या करते हो, वाई एक्सिस के लिए एक वर्टिकल लाइन बना दो। वर्टिकल लाइन बोले तो सीधी लाइन। अब ऐसे एक सीधी लाइन बनाते हो, ठीक है, जिसे आप बोलते हो वाई एक्सिस। ठीक है, फिर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो जिसे आप कहते हो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो, मान लो मुझे कुछ मार्क करना है इस ग्राफ के ऊपर। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये देखो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है मेरा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ऐसे मेरा इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6। तो देखो मुझे कुछ मार्क करना है, मुझे 5 6 मार्क कर। तो मैं कैसे मार्क करूंगा, इधर से देखो, इधर से 5 बार इधर जाऊंगा, ये 5 मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और इधर से मैं 6 बार जाऊंगा, वो हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। और मैं इधर कहीं मार्क करूंगा मेरा पॉइंट, ठीक है, इधर कहीं मार्क करूंगा मेरा पॉइंट विच इज 5 6। ठीक है, ऐसे कुछ मार्क करते हैं हम। ठीक है, ये काफी बेसिक चीज बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे ही मेरा ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y, मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ गया। अभी देखो, मेरे पास सेम प्लेन है, देखो कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिसे मैं ए बोलता हूँ, और कहीं यहाँ पर है जिसे मैं बी बोलता हूँ। अब देखो, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये जो बीच का डिस्टेंस है, हम वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम, हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, देखो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पूरा का अंडर रूट। ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, इसी सिंगल फॉर्मूले के ऊपर। अभी मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला है क्या। मान लो मेरे पास पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है 3 4, जिसे मैं बोलता हूँ ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। मुझे दिया गया है दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा x1 y1 x2 y2 क्या है ना। तो देखो, ये मेरा होगा x1, ये मेरा होगा y1, ये मेरा होगा x2, ये मेरा होगा y2। ठीक है, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस पूछा है, सीधा ये वैल्यू उठा के फॉर्मूले में लगा दो, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, देखो फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, इधर देखो फॉर्मूले में माइनस है, माइनस। अगर आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू आ जाती है, देखो ऐसा कुछ आपको पॉइंट दे दिया,
तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो देखो ये तो मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2। तो अगर मुझे फॉर्मूले में रखना है तो मैं कैसे रखूंगा? y2 क्या होगा मेरा? -4, फॉर्मूले का माइनस, और y1 क्या है मेरी? -2। तो ये क्या आएगा? ऐसा आएगा। देखो इधर ही बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो आप साइंस अच्छे से लेना। हमें क्या दिया है? अच्छे से लेना, फॉर्मूले में अच्छे से पुट करना, आपका परफेक्ट आंसर आएगा, पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, हमें पेयर दिए, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, 2, 3 और 4, 1। ठीक है, मेरा x1 y1 क्या होगा? ये मेरा x1 y1 होगा। x2 y2 क्या होगा? ये मेरा x2, ये मेरा y2 होगा। अब मैं इसी पॉइंट को a और b बोल देता हूँ। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो फॉर्मूला क्या है? एक बार इधर लिख लो फॉर्मूला, एक बार इधर फॉर्मूला लिख लो आप। क्या है मेरा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पूरों का रूट। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। आ जाओ सॉल्व करते हैं अब इसे। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट y2 की वैल्यू क्या है? लिखो 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 का होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू क्या है? 4, माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। मेरा ब्रैकेट में क्या आया अभी? -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी -2 का होल स्क्वायर बोले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 4 आ गया, इधर क्या आ गया? ये भी 4 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया? √8। √8 आया। अभी √8 को मैं सिंप्लीफाई में लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं। 8 के क्या होते हैं फैक्टर्स? क्या होते हैं? 2 4 जा 2, 2 जा। देखो, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, √8 को √2 इंटू 2 देखो ये एक पेयर बन गया 2 का, तो इस 2 को बाहर निकाल दो, √2। ये आपका आ गया आंसर। अभी आपको पता है नहीं कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस में है, क्या है, आपको पता नहीं, तो आप इधर क्या लिखोगे? यूनिट्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। चलिए अब लेते हैं सेकंड। सेकंड में हमसे क्या कहा गया है? -5 7 -1 3। अब मैं x1 y1 मार्क कर लेता हूँ। क्या होगा मेरा x1? ये मेरा x1 होगा 5, ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 होगा, ये मेरा y2 होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए और बी के लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दो। अब देखो इधर y2 क्या है? इसमें y2 क्या है मेरा? 3, माइनस y1 क्या है मेरा? 7 का होल स्क्वायर, प्लस x2 क्या है मेरा इसमें? देखो अभी साइन अच्छे से लेना। ठीक है, इधर आप बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं साइन में। ठीक है, मेरा x2 क्या है? -1। देखो फॉर्मूले का माइनस, और मेरा x1 क्या है? -5। तो ये कैसा आएगा? ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, अब -3 करना है हमें 7 में से, तो क्या आएगा? ये -4, 7 की साइन, प्लस ये क्या है अंदर? -1 और +5 का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये अंदर? -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका? माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 16 क्या आ गया आपके पास? √30। क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 32 को? कैसे करूंगा सिंप्लीफाई? फैक्टर्स निकाल लो। 32 के क्या फैक्टर्स? 32 के फैक्टर्स क्या है? 2 जा कितना होगा? 16, 2 जा कितना होगा? 8, 2 4 2 2 2। कितने पेयर बन रहे हैं? ये एक पेयर, ये एक पेयर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इधर? 2 × 2 4, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। क्या लिखूंगा आगे? यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। चलो अब हम करते हैं ये वाला सॉल्व, ये वाला। देखो इधर वैल्यूज दी नहीं है तो हमें घबराना नहीं है, वेरिएबल है, फॉर्मूला एक ही आएगा।
हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, ठीक है। कैसा करेंगे हम, इसे x1 बोल देंगे, इसे y2 बोल देंगे हम, ठीक है। x1 y1 बोलेंगे, इसे x2 और इसे y2 बोले, ठीक है। क्या करेंगे हम, सीधा पुट कर देंगे, ठीक है। मैं आपके लिए इधर नीचे लिख देता हूँ a और b। दूसरा क्या दिया है, -a और -b। तो मैं इसको x1 बोल रहा हूँ, y1, इसको x2 और इसको y2। इसको मैं पॉइंट a बोल रहा हूँ, इसको पॉइंट b बोल रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है हमारा, दैट ab इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बराबर ना। वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएंगे वैल्यूज, वैल्यूज आपके क्या आएंगे, y2 क्या है मेरा -b, y1 क्या है मेरा b होल स्क्वायर, x2 क्या है मेरा -a, x1 क्या है, क्या होगा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2b, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस -2a का होल स्क्वायर। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, दैट ये स्क्वायर और ये रूट हटा देते। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ना इधर प्लस साइन है। अगर 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 कुछ ऐसी सिचुएशन होती, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं हटा सकता था। तो मैं अगर ये इनटू में होता तो मैं ये हटा सकता था, ठीक है। क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते थे, देखो ना, आप इसे सेपरेट लिख सकते हो ना। तो ये स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन वो चीज़ इधर अप्लाई नहीं होगी, इधर अप्लाई नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। तो करते इसे सॉल्व, तो क्या होगा इधर, ये अंदर का 2 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 ए बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, 4 ए स्क्वायर बन जाएगा। अभी क्या आएगा मेरा, 4 कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इनटू में है ना, ये इनटू में है तो मैं इसे सेपरेट लिख सकता हूँ। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों पेयर का, डिस्टेंस आपका होगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो एनसीईआरटी में कुछ सेक्शन 7.2 में दिया होगा, ठीक है। वो हिसाब से आपको इसके डिस्टेंस फाइंड करने, पकड़ लो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। एक ऐसा कुछ कार्टिशियन प्लेन है, मान लो ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए हमें क्या दिया है, 0,0। पॉइंट बी हमें क्या दिया है, कहीं यहाँ होगा पॉइंट बी, जो होगा 36,15, ठीक है। ये मेरी एक वाई एक्सेस है, मेरी एक्स एक्सेस है, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है दैट वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना। क्या करोगे आप, सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है मेरा, अब मैं क्या पकड़ूंगा, x1 y1 x2 y2, कुछ भी पकड़ लो एक बार। इसको x1 पकड़ो, y1 x2 y2, या फिर इसको भी आप x1 पकड़ सकते हो और नीचे वाले को x2 y2। आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, तो लगा दो डिस्टेंस होना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 15 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225। 36 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 1521, इसका अंडर रूट।
तो 1521 किसका रूट है? 1521 किसका रूट होगा? देखो दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, आपको दिमाग कैसा लगाना है देखो। 40 × 40 क्या होता है? 1600। ठीक है, 40 × 40 1600 होता है। सिंपल दिमाग लगाना है तो एक नंबर कम सोच लो। ठीक है, तो 39 × 39 अगर मैं करता हूँ, 39 × 39 तो कितना आता है मेरा? 81 इंटू ये वो, देखो मेरा आ गया उतने हैं, तो ये मेरा होगा 39 यूनिट्स। देखो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी थोड़ी, ठीक है, आपको थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, थोड़ा सिंपल वाला दिमाग लगाना है। देखो रूट में कितना है? 1521। अब ये नंबर कैसा सोचेंगे हम? सीधा सीधा हमको इतना पता है दैट 40 × 40 कितना होता है? 1600। या 4 × 4 कितना होता है? 16। उसमें 2 जीरो लगा दो, कितना होगा? 1600। 1600 से कम है नंबर तो एक कम करके देख लो, निकाल लो 39 × 39 करके देख लो, क्या पता आ जाए। अगर नहीं आता तो नहीं आता, फिर आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा इधर कि एक बार ये ट्राई कर लेना चाहिए, तो इसलिए मेरा 39 यूनिट्स आंसर आ गया। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताई, दैट ये देखो, ये एक्स एक्सेस है मेरी और ये वाई एक्सेस है मेरी। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे हमारा क्या होता है? मान लो हमारा कोई एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा कोई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था मेरा? वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम क्या होता था? दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सेसा। और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम मेरा क्या होगा? एब्सेसा। और वाई कोऑर्डिनेट का मेरा दूसरा नाम क्या होगा? ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है ये चीज है? चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैंने एप्सिस और ऑर्डिनेट क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम में कई बार एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जगह एप्सिसा या फिर ऑर्डिनेट दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए वो नाम सुन के। देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है समझ लो। कोलिनियर मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो हम उसे कोलिनियर बोलेंगे, सिंपल। देखो दो क्यों नहीं हो सकते? दो तो हर बार कोलिनियर होगे ही होगे। देखो ये 2 पॉइंट है, कोलिनियर हो गए। आप एक पॉइंट महाराष्ट्र में बना लो, एक पॉइंट ऑफ दिल्ली में बना लो, ऊपर से लाइन तो सीधी जाएगी, सीधी सीधी जाएगी, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर हो गए। तो डेफिनेशन हमारे लिए कोलिनियर की क्या है? दैट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो हम उसे कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं बोलता हूँ, अगर ये 3 पॉइंट है मान लो, और ये एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ए बी सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? दैट दे आर कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर होगा तो आप ये देखो ना, अगर कोलिनियर होगा तो आप, एक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा दैट दिस ए बी, दैट दिस ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू दिस ए सी। इतना तो आपको दिमाग में आ ही रहा होगा। अगर 3 पॉइंट है, तीनों कोलिनियर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी? ठीक है ना? अगर 3 पॉइंट कोई कोलिनियर है तो दो का डिस्टेंस प्लस करोगे तो आपका तीसरे के बराबर आना चाहिए, बराबर है ना? अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करते हो, ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर प्लस करते हो, तो हमारा किसके बराबर चाहिए? पूरा ए सी के बराबर चाहिए। ठीक है, तो ये और एक चीज मैंने आपको बोल दी। तो देखो क्वेश्चन तो इजी होते हैं, एट द एंड आपको फॉर्मूला डिस्टेंस वाला ही लगाना है, डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ऐसे कुछ चीजें पूछेंगे, लाइक दे आर कोलिनियर, इक्वी डिस्टेंस वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो, आप गलती करो। लेकिन आपके अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आपको एकदम मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट है मेरे पास 1 5, दूसरा 2 3, तीसरा -2 -11। ठीक है,
ये मेरे पॉइंट्स हैं, दे आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो मैं बोल सकता हूँ दैट ए बी प्लस बी सी दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी से। अगर ये इक्वेशन मेरी प्रूफ हो गई तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू ए सी आ गया, दैट ए बी प्लस बी सी विल नॉट इक्वल टू ए सी, अगर ये आ गया तो मैं क्या बोलूंगा दैट दिस पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं अब। देखो अभी ए से बी क्या करेंगे, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा मेरा x1 y1 x2 y2, समझ ही क्या होगा आपको, ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला एक बार इधर, क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरा, अंदर बच जाएगा -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर 4, इधर क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा मेरा आंसर √5 यूनिट्स। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे अभी बीसी के लिए करेंगे। अब देखो बीसी क्या है मेरा, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट। अब मेरा क्या होगा, ये x1 ही होगा y1, ये मेरा होगा x2 ही होगा मेरा y2। समझ गए आप, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या है मेरा y2, देखो साइन अच्छे से लेना, -11 फॉर्मूले का माइनस y1 प्लस x2 क्या है मेरा -2 और फॉर्मूले का माइनस और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा मेरा ये मेरा एक्चुअली ये होगा x1 मेरा 2 है ना, तो क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ क्या आएगा हमारा -14 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा मेरे पास 196, 14 का होल स्क्वायर क्या होता है 196, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 212 यूनिट्स। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ए बी का आ गया पूरा डिस्टेंस, बी सी का आ गया। अब ये दोनों का एडिशन जब होगा वो किसके बराबर चाहिए हमें, पूरा ए सी के बराबर, पूरा ए से लेके सी का जो डिस्टेंस होगा उसके बराबर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का। तो क्या होगा मेरा x1 y1 होगा ये, और ये मेरा होगा x2 y2। लगा दो फॉर्मूला, क्या है मेरा फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या होगा ये मेरा -16 का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा मेरा -3 का होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर क्या होता है 256, 9 का क्या होता है साइन प्लस हो जाएंगे, 3 का होल स्क्वायर होता है 9, क्या आ गया मेरा 265 यूनिट्स। ठीक है ना, 265 यूनिट्स आ गया है मेरा आंसर। अब देखो मेरे पास आ गया है ए बी मेरा आया है √5 यूनिट्स, बी सी आया है मेरे पास 212 यूनिट्स, और ये मेरा किसके बराबर चाहिए ए सी के बराबर। तो क्या ए बी प्लस बी सी को मैं प्लस करके मेरा आंसर आ रहा है √265, नहीं आ रहा ना, तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ दैट दिस अंडर रूट 265 दैट अंडर रूट 265 इज नॉट इक्वल टू √5 प्लस √212 बराबर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट सिंस ए सी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, therefore therefore AB and C are not collinear। ठीक है, AC is not equal to AB plus BC, तो पॉइंट मेरा ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे। चलिए अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर 5, -2 6, 4 and 7, -2 आर द vertices of an isosceles triangle।
अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, देखो आपको एट दैट डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। इसमें हमें देखना है चेक वेदर दिस ये 3 पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड बराबर, दो साइड बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड बराबर, ठीक है, टू साइड इक्वल जिसके होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी क्यू आर मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, क्या 5, -2, ये क्या है मेरा 6, 4, और ये क्या है मेरा 7, -2। देखो अभी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो इसके दो साइड इक्वल आने चाहिए। मतलब कि कोई भी दो साइड, मान लो पी क्यू इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ठीक है, या फिर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, बराबर ना। तो अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये जो पॉइंट्स दिए हैं दे आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार फॉर्मूला लगा लो, पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, एक बार पी आर के लिए लगा लो, एक बार क्यू आर के लिए लगा लो। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गए तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो उसके वर्टाइसेस है, ठीक है। तो लगा दो, क्या होता था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था हमारा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता था, ठीक। अब हम किसके लिए लगाएंगे, पहले पी क्यू के लिए लगा लेते हैं। अब क्या होगा मेरा x1, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, मेरा y2 है। लगा दो अभी, पी क्यू के लिए मैं लगा रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, रुको मैं इधर करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। पी क्यू के लिए मैं लगा रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा मेरा y2 क्या है मेरा 4 माइनस y1 क्या है मेरा -2 है मेरा। तो देखो 4 माइनस ऑफ -2 ऑफ -2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा मेरा ये, देखो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा अंदर 6 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा मेरा 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरा ये 36 + 1 क्या होगा 37 यूनिट्स। तो मेरा पी क्यू क्या आया 37 यूनिट्स आया। अब हम दूसरा किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे पी आर के लिए। तो अब ये x1 y1 मान लिया, तो ये x2 y2 बोल दो, लगा दो। तो x2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस x2 क्या है मेरा 7 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरा ये, देखो -2 +2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया ना अंदर का, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ गया √4। √4 क्या होता है 2 यूनिट्स, बराबर। पी आर मेरा क्या आ गया 2 यूनिट्स आ गया, पी क्यू मेरा क्या आ गया 37 यूनिट्स आ गया। अभी कौन सी साइड बची हमारी क्यू आर, क्यू आर के लिए लगा दो, एक बार एक को x1 पकड़ लो, एक बार दूसरे को x2 पकड़ लो। ये देखो ये x1 y1 बोल रहा हूँ मैं, वो x2 y2 बोल रहा हूँ, तो क्यू आर के लिए लगा दो। क्या है मेरा y2 -4 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस x2 क्या है मेरा 7 - 6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये -6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होता है √37 आ गया 37 यूनिट्स। तो आपको दिख रहा होगा दैट दिस पी क्यू, that distance of PQ is 37 unit and distance of QR is 37 units। तो दोनों साइड सेम आ गई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल आ गए हमारे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर विच इज इक्वल्स टू 37 √37 यूनिट्स।
So therefore triangle PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle. देखो हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आपकी तो पूरी क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस हो जा रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अभी बड़ा क्वेश्चन है तो डरना नहीं है। देखो बड़े क्वेश्चन इजी होते हैं, बस अच्छे से पढ़ो उसको। अभी क्या बोल रहे क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं? चार दोस्त है, 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एट पॉइंट ABCD एज शोन इन द फिगर। चार दोस्त है, चारों बैठे पॉइंट पकड़ के ABCD करके। ठीक है, अभी देखो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अभी दो लड़कियां हैं, क्लास के बाहर थे, क्लास के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वॉक इनटू द क्लास। और उन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो ऐसे देखते रहे। और चंपा ने चमेली से बोला दैट डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, चंपा चमेली से बोलती है दैट डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। मतलब चंपा ने बोला चमेली से कि भाई ABCD तुमको स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो चमेली बोली नहीं यार, मुझे तो नहीं दिख रहा। चमेली डिसएग्री। तो भाई हमें बोला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि ये स्क्वायर है क्या नहीं। ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो चंपा सही, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो चमेली सही। ठीक है, अभी हम स्क्वायर निकालेंगे कैसे? देखो सबसे पहली बात, स्क्वायर के आपको प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या है? देखो स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल। ठीक है, चारों साइड इक्वल मतलब स्क्वायर। पर अगर आप ऐसा बोलोगे तो रोम्बस के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं ना। रोम्बस के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो स्क्वायर? देखो स्क्वायर की और एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की? दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। क्या? जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं स्क्वायर के। ठीक है, रोम्बस के इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला 6 बार लगाना पड़ेगा। 6 बार मतलब आप देख पा रहे हो इधर पॉइंट ABCD। एक बार हम AB के लिए लगाएंगे, फिर BC के लिए लगाएंगे, CD के लिए लगाएंगे और AD के लिए लगाएंगे। अगर ये चारों साइड सेम आ गए, चारों साइड सेम आ गए, पहला क्राइटेरिया डन स्क्वायर का। दूसरा क्राइटेरिया को क्या होगा उसका? डायगोनल। डायगोनल क्या है? A और C। A और C डायगोनल वो बराबर चाहिए हमारे डायगोनल बी और डी के। अगर ये 6 के 6 चीज आ गए हमारे पास तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर हुआ तो चंपा सही, अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो चमेली से। ठीक है, आ जाओ हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो अब देखो ये जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ग्राफ में कहाँ पर लाई कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन पर कहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखो ये एक्स एक्सेस होती है हमारी नीचे से। ये मैं थोड़ा ये फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। ये देखो ये एक्स एक्सेस होती है नीचे। ये कहाँ पर है? 3 पर है। तो पॉइंट ए क्या होगा मेरा? पॉइंट ए क्या है मेरा? पॉइंट ए 3 पर है, तो मेरा 3। और इधर क्या है मेरा? वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका? 4। बराबर ना, 4 है ना इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो 4। वैसे ही मेरा बी क्या है? देखो बी मेरा है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 7, 6,7। वैसे ही मेरा सी क्या है? सी मेरा है 9 और वाई कोऑर्डिनेट है 4, 9,4। वैसा ही मेरा डी क्या है? डी क्या है मेरा? डी मेरा 6 है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, 6,1। ये आ गए आपके 4 पॉइंट। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं आपको। चलो ये हमें ऐसा पूछते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये है हमारा बी, ये मान लो सी और ये है डी। ठीक, पॉइंट ए हमारे पास क्या है? 3,4। पॉइंट बी हमारे पास क्या है? 6,7। सी हमारे पास क्या है? 9,4 एंड डी हमारे पास है 6,1। तो हमें देखना है दैट इट इज अ स्क्वायर और क्या। तो स्क्वायर है कि क्या है हमें देखना है। तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस ऑफ ए बी देखूंगा। डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - y1। y2 - y1, ये x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है ये रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 ये आ गया ना 18 18 यूनिट्स। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 18 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है अब हम किस में लगाएंगे फॉर्मूला बी और सी में x1 y1 मान लो x2 y2 मान लो कुछ भी मान सकते हो x1 y1 x2 y2। तो आज मैं बोल रहा हूँ ये x1 है ये बोल रहा हूँ y1 है ये बोल रहा हूँ x2 ये बोल रहा हूँ y2 है लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ गया है मेरा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया मेरा आंसर 9 प्लस 9 ये भी मेरा रूट 18 आया दैट इज 18 यूनिट्स। देखो दोनों साइड तो सेम आ गई हमारी ये देखो ए बी और बी सी से सेम आ गई। अभी हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर साइड सी डी। सी डी के लिए लगाएंगे हम तो इसको x1 बोलो इसको y1 बोलो इसको x2 इसको y2 लगा दो सी डी के लिए अंडर रूट y2 क्या है मेरा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है x2 मेरा है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या आया है मेरा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 9 प्लस ये क्या आया मेरा रूट 18 यूनिट्स आ गया ये भी। ठीक है तीन साइड बराबर आ गई अभी लास्ट साइड विच इज एडी। एडी के लिए लगा दो एडी के लिए लगा दो तो मैं बोलूँगा ये x1 है y1 है और ये x2 है ये y2 है। ठीक है तो लगा लो y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 क्या है आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस x1 हमारा 6 ओके। तो ये आ गया क्या है आपका 9 प्लस 9 तो क्या है आपका रूट 18 अंडर रूट 18 यूनिट्स। तो देखो चारों साइड तो हमारी इक्वल आ गई हमारी चारों साइड इक्वल आ गई चारों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं दैट दिस इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज राइट नो हम इससे नहीं बोल सकते दैट दिस इज अ स्क्वायर बिकॉज चारों साइड तो रोम्बस की भी सेम ही होती है। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसकी जो डायगोनल्स है डायगोनल्स बोले तो ये ए सी और ये बी डी अगर ये सेम होते हैं दोनों दैट ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी अगर ये दोनों सेम हो गए तो मैं बोल सकता हूँ दैट दिस इज अ स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे फॉर ए सी और फिर उसका देखेंगे बी डी दोनों सेम होते हैं तो हम बोलेंगे दैट दिस इज अ स्क्वायर। अभी ए सी के लिए लगा दो फॉर्मूला आ जाओ ए सी के लिए लगाते हैं फॉर्मूला ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट y2 क्या देखा है लिया है हमने 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा ये तो 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर तो ये क्या आ रहा है मेरा अंडर रूट 36 अंडर रूट 36 क्या होता है 6 यूनिट्स मेरा आंसर आया है इसी का। वैसे ही हम बी और डी के लिए लगाएंगे इसको हम x2 बोलते हैं इसको y2 ये x1 y1 ही रहने दो तो बी और डी के लिए तो क्या होगा मेरा y2 क्या है मेरा 7 माइनस फिर y1 1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है मेरा 6 माइनस 6 x2 माइनस x1 क्या आ गया मेरा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या होता है ये अंडर रूट ऑफ 36 अंडर रूट 36 क्या होता है 6 यूनिट्स। तो देखो हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हमारे साइड्स भी इक्वल आ गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे सिंस सिंस जो हमारी साइड है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड इक्वल्स टू ए डी। ठीक है ये पूरे साइड इक्वल आ गए हमारे एंड आर डायगोनल्स ए सी इज इक्वल्स टू बी डी देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। ठीक है तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3 पार्ट दिए
ठीक है, 3 पार्ट्स ये क्या बोला गया है हमें, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो अभी क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। वैसे तो क्वाड्रिलैटरल काफी टाइप में होते हैं, लेकिन आपको 4 ही क्वाड्रिलैटरल की जरूरत है। ठीक है, तो पहला क्वाड्रिलैटरल है मान लो पैरेललोग्राम, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा है रोम्बस और चौथा है स्क्वायर। इसी 4 क्वाड्रिलैटरल की आपको जरूरत होती है क्लास 10th में। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 क्वाड्रिलैटरल और इनके प्रॉपर्टीज। देखो अभी इनके प्रॉपर्टीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो मैं आपको बोलता हूँ कुछ चीजें। मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है, ये मेरा क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल 4 टाइप में है मेरे पास। पहला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, मेरा दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा मेरा है रोम्बस एंड चौथा मेरा है दैट इज स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो हमने ऊपर के क्वेश्चन में देख ही लिया है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारा क्या होता है, स्क्वायर में हमारा होता है चारों साइड बराबर, 4 साइड इक्वल एंड एंड क्या, उसके डायगोनल भी इक्वल, प्लस उसके जो डायगोनल होते हैं 2 डायगोनल, डायगोनल इक्वल, इसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर। फिर रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में 4 साइड इक्वल प्लस उसके जो डायगोनल है डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल हमारे बराबर नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल में क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल। क्या होता है रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और दूसरा पॉइंट, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड तो इक्वल है, अपोजिट साइड तो इक्वल है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो क्या होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल होते। रोम्बस में 4 साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। स्क्वायर में 4 साइड इक्वल प्लस उसके दोनों डायगोनल इक्वल। बस ये चीज आपको याद रखनी है, क्वाड्रिलैटरल कहीं भी पूछे तो आपको इसी 4 क्वाड्रिलैटरल की जरूरत गिरेंगी और ये इनके प्रॉपर्टीज हो गए। तो चलो अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमें देखना है दैट, हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो देखो ये कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ है हमारे पास जिसे मैं पी क्यू आर बोल रहा हूँ, पी क्यू आर एस। क्या पॉइंट्स हमारे, -1 -2, दूसरा 10। देखो अभी जिस जिस इसमें दिया है ये सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने देखो इधर 1 - 2 ए लिख दिया और दूसरा क्या है 10, तो ये 10 इधर ही आना चाहिए क्यू के ऊपर, ऐसे नहीं कि मैंने 10 इधर लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर गलत आ जाएगा। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, -1 2 और तीसरा क्या है -3 और 0। अभी आपको 6 बार लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी तो देखने पड़ेंगे हमें कि क्या है ये, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल है, रोम्बस या स्क्वायर है। तो आज हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू। पहले पी क्यू के लिए लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब y2 - y1 कर लो, 0 माइनस माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 4 + 4 विच इज
रूट 8, ये आ गया आपका यूनिट्स। ये आ गई आपकी एक साइड, पी क्यू आ गया, फिर आपका आ गया क्यू आर। क्यू आर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। ये क्या आ गया आपका 4 + 4, क्या आ गया आपका रूट 8। ये भी साइड आ गई, क्यू आर हो गया। अभी आर एस पे लगा दो, ठीक है, इधर लगा रहा हूँ मैं आर एस। y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, ये क्या आ गया आपका 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर तो 4, क्या आ गया आपका ये रूट 8 यूनिट्स। पी एस क्या आएगा आपका, लगा दो y2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये 2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 4, और माइनस में -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका रूट 8 यूनिट। तो देखो भाई आपकी चारों साइड्स तो बराबर आ गई है, चारों साइड्स तो बराबर आ गई है, आ गई तो क्या होगा इसका, दो पॉसिबिलिटी बन रहे, एक तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो हमें डायगोनल्स देखने पड़ेंगे, अगर डायगोनल बराबर आ गए तो स्क्वायर होगा, डायगोनल नॉट इक्वल आ गए तो रोम्बस होगा। तो आ जाओ डायगोनल्स देखते। तो पी आर के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके लिए लगाएंगे हम पी आर। पी आर के लिए हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, लगा दो y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, और ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, रूट 16 क्या होता है, 4 यूनिट्स आ गया ये आपका आंसर। ये आपकी पी आर की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्यू एस, क्यू एस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो क्या है y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है मेरा -3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका 0 + 16। रूट 16 क्या होता है 4 यूनिट्स। डायगनल्स भी बराबर आ गए, डायगनल्स भी बराबर आ गए, डायगनल्स बराबर मतलब क्या लिखूंगा मैं, सिंस सिंस ऑल साइड एंड डायगोनल ऑफ quadrilateral are equal, therefore PQRS is a square, ठीक है। तो देखो लगाना तो डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल पूछा, कोलिनियर पूछ रहे, इक्वी डिस्टेंस पूछ रहे, तो इन सब चीज़ों के आपको प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए, कंसेप्ट पता रहने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पूछे तो ये चार ही चीज़ें आएंगे, ये चार चीज़ें क्या आप नोट डाउन कर लो, कंसेप्ट समझ लो क्या है, बहुत ईजी है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपकी मिस्टेक अगर हुई तो बस वो हो सकती है कैलकुलेशन में, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में आपकी इस टॉपिक में मिस्टेक होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, आउट ऑफ ही मार्क्स आने चाहिए आपको। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए, मैंने 1 कर लिया। अभी जो ये 2 पार्ट है ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं 6 बार फॉर्मूला लगाना है, आपको पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर। अभी हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट, ठीक है, फोकस करो क्वेश्चन पे, द पॉइंट। द पॉइंट बोले पॉइंट निकालना मतलब, पॉइंट निकालना मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोले तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने मतलब, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। द पॉइंट मतलब क्या, द पॉइंट मतलब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, कौन से कोऑर्डिनेट निकालने हमें,
एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हमें क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट्स, द पॉइंट्स बोले तो द पॉइंट्स बोले तो कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स और वाई। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो, देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर, देखो वो लाई तो कहीं भी कर सकता है, यहाँ पे 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 कहीं भी लाई कर सकता है। तो देखो अगर एक्स एक्सिस पे हमें दिया गया है कि एक पॉइंट लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई तो जीरो होगा ना, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई तो हमारा जीरो ही होगा, वाई तो हमारा जीरो ही होगा उसका। देखो तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस बोले तो बराबर दूरी चाहिए। अभी दो पॉइंट दिए मुझे, मान लो ये मेरे को दिया है (2, -5) और ये पॉइंट दिया है -2 और 9, मैं इसे P बोल लेता हूँ, इसे Q बोल लेता हूँ। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक्स और वाई। वाई तो जीरो होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दैट द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, 0, बराबर ना। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस बोले तो ये बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, इसे मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, इसे मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए। तो आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, अभी हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है। देखो इक्वी डिस्टेंस है तो आपको इतना समझ में आया ही होगा दैट AP विल बी इक्वल्स टू AQ, ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, AP के बीच में एक बार लगा दो, इक्वल टू AQ के बीच में एक बार लगा दो, उधर से मेरा ये x निकल के आ जाएगा, जो पॉइंट x है मेरा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है x ये मेरा निकल के आ जाएगा उधर से। तो लगा दो AP के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 - y1। देखो इसको एक बार x1 पकड़ लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है, बराबर ना। तो लगा दो फॉर्मूला, लगा दो AP के बीच में, दैट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ के बीच में लगा दो, मैं इसको x1 y1 बोला तो इसको x2 y2 बोल दो। देखो लिखो अभी √9 - 0 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -2 - x का होल स्क्वायर, बराबर ना। अभी हम ये सॉल्व करेंगे, देखो -5 का होल स्क्वायर क्या होता है, -5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ इस 25 प्लस a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया आपका ये। सेम वैसे ही इधर 9 का होल स्क्वायर क्या होगा, 81, फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2ab, ये आ गया। अभी देखो दोनों साइड रूट है, दोनों साइड रूट है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। मान लो मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर लिया तो ये और ये हट जाएगा, बराबर है ना। तो देखो हमें इधर ही पता चल गया था, इसी टाइम हमें जब इक्वी डिस्टेंस की इक्वेशन बनी तो इसी टाइम हमें पता चल गया था, हम यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते थे, दैट AP का स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर है तो कट ही होने वाला है, ठीक। हम ऊपर भी कर सकते थे लेकिन मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए नीचे किया है स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लिया तो रूट हट गया, रूट हट गया तो मैं लिखूंगा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x,
इज इक्वल्स टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखो क्या क्या कट रहा है हमारा। देखो ये लेफ्ट साइड जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, वैसा ही 4 कट हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं कट हो रहा, तो सब वन साइड ले आओ। -4x बचा इधर। ठीक है, और क्या बचा, 25 इधर का लेफ्ट साइड ले आओ। -4x -81 = 0। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -8x, और ये -81 और 25 क्या बन जाएगा मेरा, -81 और 25 क्या बन जाएगा मेरा, 56 बच गया आपका ये। तो क्या लिखूंगा मैं इधर साइन, 56 = 0। अभी देखो -8x = 56 में राइट साइड लेके गया 56 को। ठीक है, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा 8 का, ये बन जाएगा x की वैल्यू क्या है मेरी, -7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आपका इधर पॉइंट्स क्या हो गए, -7, 0। इधर पॉइंट्स क्या हो गए आपके, -7, 0। देखो कैलकुलेशन अच्छे से करना है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। और ये इक्वी डिस्टेंस वगैरह के भी कंसेप्ट आपके दिमाग में रख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया तो इक्वी डिस्टेंस बोले तो इक्वल डिस्टेंस, द पॉइंट बोले तो कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोले तो चार चीजें, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये बोल रहा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू ढूंढने फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। हमें डायरेक्ट डिस्टेंस ही दिया है इस बार। ठीक है, ये 10 यूनिट्स हमें डिस्टेंस ही दिया है डायरेक्ट। फॉर्मूला लगा दो, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज रख दो, x1 y1, ये x2 y2 रख दो वैल्यूज। देखो 10 तो हमें डायरेक्ट डिस्टेंस ही दिया है, तो 10 इधर रख दो। अंडर रूट y2 क्या है मेरा, y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, x2 क्या है मेरा, 10 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरा आंसर, अंदर क्या हो जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a² + b² का। a² + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये बन गया मेरा a² + b² + 2ab + 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो मैं इधर क्या करूंगा, देखो +6y, 64 + 9 कितना होता है, 73। तो मैं क्या करूंगा इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो रूट हट गया, बराबर। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 को राइट साइड ले आओ, -100 = 0। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस क्या बन जाएगा मेरा, क्या बचेगा, 27 = 0। अभी देखो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा था, देखो कैसे सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते, दिस दिस कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट क्या होगा, 27। और इसका ऐसा कुछ जुगाड़ करो जिससे कि ये आपका सेंटर का नंबर आ जाए, बराबर है ना, यही सीखा था ना हमने। तो देखो 27 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या होते हैं, 3, 3 क्या होगा, 9 जा, और 9 ही लिख दो। अगर 9 में से 3 गए तो 6 आ गए, तो ये जुगाड़ से निकाल लिया हमने, 6 तो आ गया सेंटर में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 3 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y² + 9y - 3y - 27 = 0, बराबर ना। y कॉमन आ गया तो y+9, और इधर -3 कॉमन आया तो y, और माइनस माइनस प्लस, तो अंदर प्लस साइन = 0। तो ये आपके बन गए दो फैक्टर, कौन से, y-3 और y+9, ये आपके बन गए दो फैक्टर। तो एक बार 3 को 0 कर दो, एक बार 9 को 0 कर दो, तो क्या आ गया आपके, एक बार y = 3 आ गया और एक बार y = -9 आ गया।
तो ये हो गया आपका आंसर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y पूछा था हमें क्वेश्चन में, तो इसके दो वैल्यूज आ गए y के हमारे, दैट इज 3 एंड -9। ठीक, चलो बढ़ते अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस, देखो फिर से आगे इक्वी डिस्टेंस बोले तो इक्वल फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखो इक्वी डिस्टेंस बोला है हमें, देखो एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है। एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए, R के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए। ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो क्या समझ में आ गया आपके, दैट क्यू पी मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू आर। भाई देखो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट आएगा तो मैं इधर ही स्क्वायर कर देता हूँ, अंडर रूट नहीं लेंगे। आ जाओ लगा दो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। बार इसको x1 y1 x2 y2 लगा दो, अंडर रूट तो आएगा नहीं तो -3 y2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू इधर x2 y2, क्या होगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, क्या आएगा आपका आंसर, ये 16, ये 25, ये आ गया आपका 25 प्लस ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है, देखो 25 25 तो पड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका 16, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-4, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू तो हमारी निकल गई, +-4, ये दो वैल्यू हो गई एक्स की। और दूसरी चीज हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लो, क्यू से आर का डिस्टेंस, क्यू से आर का डिस्टेंस, क्यू से आर का डिस्टेंस क्या आएगा, वही y2 -y1 लगा दो, y2 -y1 प्लस x2 -x1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा मेरा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, देखो एक्स की वैल्यू 4 आई, कुछ भी रखो, +4 रखो -4 रखो, एट द एंड स्क्वायर होना है तो माइनस साइन भी प्लस ही होगी। 25 + 16, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरी, √41 यूनिट्स। वैसे ही मुझे पी आर की वैल्यू भी निकालनी है, दिस पी आर, तो पी आर में भी लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, y2 -y1 ना, तो y2 -y1 प्लस x2 -x1, सॉल्व करो इससे, क्या आएगा 9 का होल स्क्वायर 81, और ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उससे अच्छा आप क्या करो, एक्स की वैल्यू हमारे पास है +4 और -4, एक बार +4 रखो, तो मैं +4 रख रहा हूँ इधर। ठीक है, इस कंडीशन में +4 रख रहा हूँ, तो 5, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 81 + 1, तो मेरा √82 यूनिट्स एक बार ये आएगा, और एक बार मैं -4 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, इधर मैं -4 रख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 81 + 5 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आ गया मेरा 81, और इधर अंदर 9, 9 का होल स्क्वायर 81, 81 81 162 यूनिट्स। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ ना, 281 3, 3 से अच्छा 9 9 9, तो 9 कॉमन आ गया, 9 का पेयर बन गया, तो 9√2 यूनिट्स। ये आ गए आपके वैल्यूज ऑफ पी आर। आपकी क्यू आर की वैल्यू क्या आई 41 यूनिट्स, एंड पी आर की वैल्यू 2 आई, दैट इज 82 यूनिट्स एंड 9√2 यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, दैट फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखो इक्वी डिस्टेंस के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है,
अभी आप देखो रिलेशन बिटवीन बोले तो रिलेशन पूछा हमें हमेशा, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, दैट इक्वेशन, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बोले तो ही इक्वेशन समझ लो। तो देखो हमें क्या दिए, पॉइंट दिए, पॉइंट एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, देखो एक पॉइंट है पी मान लो, एक्स और वाई विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 6 और बी मान लो -3 और 4। क्या करेंगे हम, इक्वी डिस्टेंस बोला तो पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के, दोनों साइड स्क्वायरिंग मार लो, रूट आएगा नहीं, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार इसको x1 मान लो, इसको x2 y2 बोल दो, रूट तो आएगा नहीं, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, देखो रूट तो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो y2 क्या है मेरा, y2 माइनस y1, x2 क्या है मेरा -x1, इधर भी सेम कर लो इन दोनों के लिए, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, लगा दो भाई, सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा +36 माइनस 12y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये मेरे पास आ गया पूरा। देखो अब इधर से क्या क्या कट रहा है, देखो y से y कटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 9 से 9 कट गया, ठीक है, और कुछ कट रह गया, और तो कुछ नहीं कट रहा, जो बचा है लिख दो नीचे। क्या बच रहा है हमारे पास, 36 माइनस 12y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8y प्लस 6x, ये बचा आपके पास। तो सबको वन साइड ले आओ, एक साइड ले आया मैं, ठीक है, ये क्या है मेरा 8y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 20 माइनस 4y माइनस 12x इक्वल्स टू 0। मेरा इधर से क्या कॉमन आया, 4 आया, माइनस साइन भी ले ली, तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा -5 प्लस वाई प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ये 4 इधर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगी मेरी इक्वेशन, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बोले तो इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये आ गई आपकी इक्वेशन। सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज, वी आर डन विद डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं, कुछ चीज़ें याद रखनी है बस, कोलिनियर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बिटवीन, द पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। मिस्टेक्स देखो नहीं होनी चाहिए, ये चैप्टर में काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। इसके आगे का भी पूरा सिंपल ही है, मतलब सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव होता है वो, मिड पॉइंट फार्मूला वगैरह ये सब, तो काफ़ी ईजी है।